हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल विशेष संयोग है। विशेष संयोग इसलिए है क्योंकि कार्तिक मास की एकादशी यानी जो शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवोत्थानी एकादशी होती है वह बहुत विशेष होती है। इस बार इस एकादशी का व्रत और पर्व जो है 2 दिन तक मनाया गया है और कल जो है वह उदया तिथि की एकादशी तिथि है, द्वादशी मिश्रित एकादशी तिथि है और ये एकादशी सोमवार के दिन पड़ने के कारण ये एकादशी और विशेष हो गई है। शास्त्रों की माने तो लिखा हुआ है कि हरि और हर की पूजा यदि एक साथ हम करते हैं तो जीवन में जो भी कामनाएं हैं वह पूर्ण होती है, यानी कामनाओं की सिद्धि के लिए यह दिन विशेष माना जाता है। कौन सा दिन? जिस दिन सोमवार भी पड़े, सोमवार को ऐसे ही हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं। हर यानी कि भोलेनाथ, हरि मतलब नारायण, श्री विष्णु जी। तो जब ऐसा कोई संयोग आता है तो कुछ विशेष उपाय करके आप अपनी वर्षों से रुकी हुई कामनाओं की सिद्धि करा सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि ये एकादशी जो है वह सभी को जरूर रहना चाहिए। यदि आप साल की सभी एकादशियां नहीं रख पाते हैं तो आज के दिन व्रत रखना बहुत श्रेष्ठ होता है। लेकिन शारीरिक कोई दुर्बलता है या फिर कोई कमी है तो फिर आप इस व्रत को ना रखें। लेकिन व्रत के जो नियम होते हैं जैसे कि चावल न खाना, मसूर की दाल, बैगन इत्यादि न खाना, वो सारे नियमों का पालन आपको करना अति अनिवार्य है। तुलसी विवाह करना काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। पति पत्नी यदि तुलसी विवाह करते हैं तो कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सारे उपाय तो आपको आज के दिन अवश्य करना है और हर किसी को करना चाहिए। अब एक बात बताती हूँ आपको कि जब आपके जीवन में कोई काम सिद्ध नहीं होता, हो सकता है आपका बहुत दिनों से अपना घर नहीं बन पा रहे हो सकता है कर्ज नहीं उतर पा रहे हो सकता है कोई ऐसा काम हो जिसके लिए आप दर दर भटक रहे हो और वो पूर्ण नहीं हो रहा है। तो देखिए, कार्तिक मास वैसे ही बहुत जो पुनीत एक मास कहा गया है, उस मासों में से एक मास माना गया है। कार्तिक मास की महत्ता अपने आप में विशेष होती है। सभी गंगा स्नान करना इत्यादि कार्य करते रहते हैं और पुण्य को अर्जित करते रहते हैं। तो जो ये एकादशी है वह आपकी कामनाओं की सिद्धि इस प्रकार कराती है क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है कि जब भगवान भोलेनाथ लंका पे चढ़ाई करने वाले थे तो समुद्र तट पर उन्होंने बालू रेत से शिवलिंग का निर्माण कर और महादेव का पूजन अभिषेक किया। तत्पश्चात उन्हें जो है लंका पे विजय प्राप्त करने का जो आशीर्वाद था वो भोलेनाथ के द्वारा मिल गया। अब कहा यह जाता है कि भोलेनाथ के आराध्य श्री हरि हैं और श्री हरि के आराध्य भोलेनाथ हैं। तो जब ऐसा कोई संयोग मिले जबकि एक साथ दोनों की आराधना हो सके तो ऐसे में निश्चित रूप से कामनाओं की सिद्धि होती है। कहा गया है कि नारायण जो है वह भोलेनाथ के पूजन से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि आप तुलसी विवाह करते हैं और उसमें भगवान विष्णु के साथ साथ शिव परिवार को भी शामिल करते हैं तो इससे आपको काफ़ी श्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज की बात हम करें तो किस प्रकार आप क्या करेंगे ये चीज़ें आप देख लें। सर्वप्रथम देखिए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। ये बातें मैं एक नहीं लगभग सभी वीडियो में आपको कहती हूँ। जगने के बाद आप अपने घर पे विधि विधान से जैसे नारायण की पूजा आराधना करते हैं, जिस विधि से करते हैं उस विधि से आप कर लें। करने के बाद जो है आज के दिन देखिए, ये कोई साधारण दिन नहीं है क्योंकि कार्तिक महीना मैंने बताया कि शास्त्रों में कार्तिक की महत्ता बहुत अधिक बताई गई है। कहा गया है कि कार्तिक मास में जो स्नान दान कर लेता है वो जन्म जन्मांतर के पुण्यों से जो पापों से मुक्ति होती है और पुण्य उसके जागृत हो उठते हैं। तो कार्तिक मास में जब हमें कोई विशेष व्रत शुरू करना होता है तो कार्तिक मास से करते हैं। यानी जैसे सावन प्रिय है वैसे ही ये कार्तिक भी बहुत शास्त्रों में इसका भी महत्व अधिक बताया गया है। तो करना यह है कि आपको जैसे अपनी सुबह की पूजा आराधना पूर्ण करनी है कर लें। आज के दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करनी है। किस प्रकार? तो देखिए, यदि आपको जो भी चीज़ें घर पे आराम से मिल सके, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। देखिए, दूध दही हो सकता है गाय का न मिले, लेकिन शक्कर, शहद ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। जो चीज़ें आपको मिल जाए विधि विधान से किसी भी शिवालय में आप आज के दिन चले जाएं जा करके। और आज देखिए, कार्तिक महीना चल रहा है तो कम से कम 11 दीपदान शाम को तो करना ही करना है। लेकिन आज के दिन सुबह भली भांति उनका पूजन करें। बेलपत्र जरूर भगवान को चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो है जब आप अपने घर को आने लगें तो एक काम करें, चाहे थोड़े से सफ़ेद पुष्प ले लें, चाहे आप समी की पत्तियां ले लें। दोनों ध्यान रखिए, दोनों चीज़ों से ये उपाय हो सकता है। करना ये है कि सबसे पहले तो आप यहाँ बैठ जाएं भगवान के सामने, आंखें बंद कर और अपनी कामनाओं के बारे में कल्पना करें, सोचिए। भोलेनाथ से कहें कि हे भोलेनाथ, आज के दिन जो है इतने पावन पुनीत दिन पे आप जो है मेरी ये कामना पूर्ण करें। ध्यान दें, जो कामना आप मांगेंगे वो आपकी सच्ची होनी चाहिए और उसमें किसी का जो स्वार्थ होता है, स्वार्थ कहें, स्वार्थ निहित नहीं होना चाहिए। वो जो
जो भी कामना आप मांगे वो आपके स्वयं के हित के लिए होनी चाहिए, न कि किसी और के अनहित के लिए, अनभलाई के लिए हो। तो ये चीज़ ध्यान रखें। उसके बाद चाहे हाथों में थोड़ा सा पुष्प ले लें और चाहे समी की पत्तियां ले लें। सर्वप्रथम इन पत्तियों को लेकर हाथों में अंजलि आप जानते ही होंगे, अंजलि बना लें, बना करके और चाहे भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जप करते हुए राम राम रामेति रमे रामे मनो, बहुत बार बता चुकी हूँ, मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या फिर यदि कोई रोग संबंधित संकट है या फिर आपको लग रहा है कि अब प्राण बचेगा नहीं, अब जीने की इच्छा मेरी खत्म हो चुकी है, अब मेरा मतलब कहने का ये अर्थ है कि आप इतने अपने जीवन से निराश हो गए हैं कि आपको अपना जीवन भी व्यर्थ लगने लगा, तो आपको क्या करना है, भोलेनाथ के सामने देखिए, जितनी आप करुणा से अपनी जो इच्छा है वो कहेंगे। लोग कहते हैं कि हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती है। हो सकता है आपकी कामनाएं या तो सत्य ना हो, या फिर हो सकता है आपकी प्रार्थना में उतनी शक्ति ना हो, आपके विश्वास में शक्ति ना हो। सर्वप्रथम तो विश्वास में शक्ति लाइए, विश्वास में शक्ति लाइए और आंखें बंद कर अपनी कामनाएं करके हाथों में और कोई भी मंत्र बोलते हुए, कोई भी का मतलब कि आप नारायण का भी मंत्र बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने कहा हरि और हर आज दोनों एक साथ पूजे जाएंगे, तभी कामनाओं की सिद्धि होगी। ये करने के बाद मंत्र बोलते हुए और ऐसे कल्पना करें आंखें बंद करके कि आप किसी शिवालय में नहीं बल्कि कैलाश पर्वत पे साक्षात महादेव का पूजन कर रहे हैं। मंत्रों द्वारा उनकी जो है कि उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इसी को मंत्र पुष्पांजलि बोली जाती है। तो इस विधि से करके आप जो है भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ की का पूजन करें तो सारी विधि जो आपकी पूर्ण हो जाए। इस प्रकार करें। अब घर लौटते समय एक काम आपको करना है कि घर लौटते समय जो शिव मंदिर होता है उसके दरवाजे पे दोनों तरफ एक एक जो है कि एक एक बूंद लोटे में जल ले लें और थोड़ा थोड़ा दरवाजे के दोनों तरफ गिराते हुए नंदी पूजन करते हुए लौटे। ध्यान दीजिए, जितना पूजन आपने, जितना अपनी कामनाओं को सिद्ध करने के लिए आपने भोलेनाथ से प्रार्थना की, उतना या फिर उससे अधिक आप नंदी से प्रार्थना करें, क्योंकि शिव महापुराण में कहा गया है कि नंदी ही सबकी हाजिरी लगाते हैं। भोलेनाथ के सम्मुख सबकी कष्ट, सबकी तकलीफें, सबकी बातें वही रखते हैं। तो नंदी से आप कहना ना भूलें कि हे नंदी महाराज, मेरे कष्ट को भगवान भोलेनाथ के सम्मुख अतिशीघ्र लाइए, मेरे कष्ट दूर कीजिए। उनसे बहुत अधिक से अधिक जो है प्रार्थना करें, एकदम हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके और ऐसे साक्षात जैसे भगवान सामने हो, इस विधि से आप प्रार्थना करें। देखिए, भाव में, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, यूं ही कुछ कहने से नहीं होता है। आपकी आत्मा सच्ची होनी चाहिए और जो प्रार्थना हो, ध्यान दीजिएगा, जो प्रार्थना हो वो आपके सिर्फ जीभ से, मुंह से न निकले, बल्कि जिह्वा के स्थान पे आपकी आत्मा से वो चीज़ें निकले, प्रार्थना निकले, निश्चित भगवान तक पहुंचेगी। और कल का दिन बहुत विशेष है, ध्यान दीजिए। मुझे आज बिल्कुल समय नहीं था कि मैं वीडियो कोई बना पाऊँ, कुछ ऐसी जो ज़रूरी काम थी वो मेरे पास था, लेकिन आज के दिन मैंने इसीलिए आपको ये चीज़ें बताई कि आज का दिन बहुत विशेष है और आप इस दिन को भूल न जाएं, छोड़ न दें एकादशी के चक्कर में। तो जो भी करना है वो आप आज के दिन जरूर करें। हाँ, आज के दिन यदि किसी कष्ट से आप पीड़ित हैं तो आज के दिन गन्ने का रस बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो धन संबंधी यदि कोई कष्ट है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपके कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, धन नहीं रुक रहा है, तो आप आज के दिन गन्ने के रस से अभिषेक करें, क्योंकि गन्ना आज के दिन मिल जाता है। तो ऐसा ज़रूर करें और करके भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करके और शाम को आकर के आप, यदि घर में तुलसी विवाह रचाया जाता है तो रचाएं, नहीं तो घर में कम से कम तुलसी के पास, समी के पास, इन स्थानों पे दीपक जरूर लगाएं। बेल पत्र का, बेल वृक्ष यदि आपके घर में है तो वहां दीपक लगाएं। बस हो गई आपकी पूजा पूर्ण। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, कार्तिक महीना ऐसे न जाने दें। दीपदान, स्नान, दान, हाँ, आज के दिन दान करने का अपना विशेष महत्व है। तो यदि आप शिव मंदिर जा ही रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं, कुछ कपड़े, पैसे नहीं, कुछ दान देने के लिए आप अनाज भी ले सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं, वहाँ जो ज़रूरतमंद बैठे रहते हैं उनको दे सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि ये दान आप ब्राह्मण को ही निकालें, जिनको ज़रूरत है आप उनको ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या पुराने कपड़े इत्यादि दे सकते हैं। तो देखिए, जो दान का शुभ दिन होता है, शुभ मुहूर्त होता है, उस दिन तो भूल कर भी पुरानी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। यदि कुछ दान करना है तो श्रेष्ठ यही है कि आप अपनी कमाई से दान करें। पुरानी चप्पल, जूते या फिर पुराने कपड़े, इस तरह की चीज़ों का दान आज के दिन न करें, आप अन्य किसी दिन में दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो है बिल्कुल हृदय के साथ प्रार्थना करें। और नारायण की पूजा के लिए यदि आप रात भर एक अखंड दीप जलाकर और रात भर जागरण करते, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम 12 बजे तक जागरण कर उस दीपक का ध्यान रखते हैं और ब्रह्म मुहूर्त तक यदि वो दीपक जलता है तो उससे भी आपकी कामनाओं की सिद्धि होती है। तो आज मेरे
कहने का संपूर्ण वीडियो का निचोड़ जो है वो ये है कि आज के दिन जितनी पूजा आपको नारायण की करनी है उतनी ही महादेव की पूजा करनी है। शास्त्रों में हरिहर का एक साथ पूजन बेहद पुण्यदायी बताया गया है और आज के दिन कार्तिक महीने में आपको ये संयोग प्राप्त हो रहा है, तो किसी भी स्थिति में इस उपाय को करना न भूलें। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। एक चीज़ और कहूँगी, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक मेरे लिए प्रेरणा है, बहुत बड़ा जो एक मोटिवेशन का काम करते हैं आपके लाइक। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की जानकारियाँ समय समय पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।